रामकृष्ण श्राद्ध छत्रसाल महाबली करो बले बले। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर शायद 100 के ऊपर हो चुके हैं। 107 या 108वां चल रहा है। जीवन की यात्रा विषय थोड़ा अलग ले आया, हट के। मानव जीवन क्या है? जीवन एक सुहावना सफर है। जीवन एक सुहावना सफर है। प्रकृति का नियम है चलते रहना, निरंतर चलते रहना। जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती, आपको चलते रहना है। क्योंकि रुकना मृत्यु है। जो रुक गया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जीवन के पथ पर सुनियोजित तरीके से होकर आगे बढ़ो। सुंदर सुगम तरीका एक ही है। हम सब आनंद विहार में सब साथ मिलकर, हम सब आनंद विहार में सब साथ मिलकर, हिल मिलकर चले एवं साथ साथ विनम्र भाव से एक दूसरे को प्रेम स्नेह दया करुणा से रहे। मानव मात्र एक समान, मानव मात्र के लिए एकात्मता है। हर शब्द के लिए हृदयवंत आत्मा में अगर जब तक प्रेम स्नेह दया करुणा अहिंसा अपरिग्रह नहीं आता तब तक हम प्रयास करते हैं। शुरुआत हम शुभ नम्र भाव से प्रणाम कर सकते, क्योंकि कण कण में पूर्णम परमात्मा सिराजी अक्षराधित कृष्ण की सत्ता है। मैं कृष्ण की क्यों बातें करता हूँ? 5000 साल का इतिहास केवल कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमता है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कृष्ण के अलावा कृष्ण की सत्ता समग्र ब्रह्मांड में कण कण में है। सभी देहधारी, चाहे वो प्राणी हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, देवी हो, देवता हो, कार्यबद्ध हो, समग्र प्रकृति हो एवं विभूति ब्रह्म आदि सभी उनकी शक्ति में विद्यमान है। हम सभी को उसी अंतर्यामी परमात्मा का व्यवहारिक एवं बाह्य रूप समझकर आत्मीय भाव से उनके कल्याण एवं प्रसन्नता के लिए, स्वयं के कल्याण और स्वयं की प्रसन्नता के लिए दोनों हाथ जोड़कर नजरान संप्रदाय में परब्रह्म परमात्मा सूर्यादि अक्षर से कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? धन्य चिदाद्यम किशोराधम परे नामने विराजतम स्वरूप सचिदानंदम निर्विकार सनातम। कितनी बड़ी बात कृष्ण परमात्मा के लिए क्यों कही गई? क्योंकि धनीश देवचंद जी महाराज ने मानव जीवन का लक्ष्य कुछ निश्चित प्राप्ति के लिए होता है। या मानव जीवन मिलेगा 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। वो लक्ष्य है केवल और केवल परमात्मा को पाना, परमात्मा में एकाकार होना और परमात्मा के अनुरूप बनना। जीव के साथ संबंध रखने वाला ये मानव जीवन शरीर एवं प्राण का संगम है। हमारे प्राण का आधार जीवात्मा, यहाँ हम उसे ईश्वर बोल सकते हैं। और जीवात्मा का आधार कौन है? आत्मा। आत्मा का आधार है परमात्मा, केवल और केवल अक्षराधित से कृष्ण ही है। इसलिए कहा वेदों एक अवयव अद्वितीय ब्रह्म, अर्थात अनंत ब्रह्मांड के स्वामी एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराधित से कृष्ण है। अतः प्रणाम का अगर मूल शब्द है तो केवल और केवल कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है, जो श्री युगल चरणों में विद्यमान। महाभारत में युद्ध के समय भीष्म पितामह तो बाणशया में पड़े, तभी उन्होंने कहा श्री कृष्ण प्रणामी पुनर्विवाह है। श्री कृष्ण को जो प्रणाम करेगा, जो करता है, उसके जन्म मृत्यु के दावानल से वो निकल जाता है। वो श्री चरणों में, श्री हरि चरणों, श्री राज्य के चरणों, श्री कृष्ण के चरणों में तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए प्रणाम को केवल अभिवादन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला छोटा शब्द नहीं है। प्रणाम आत्मा का उद्गार है, जो एक दिल में पैदा होता है तुरंत दूसरे दिल में पहुंचता है।
भारतीय परंपरा, वैदिक करो, सनातन करो, हिंदू करो, उसके मूल्य की अगर रक्षा करनी है, लेकिन क्या करना है, सच्चे दिल से रक्षा करनी है, उसमें कर्मकांड और निजी महत्वाकांक्षा, स्वैच्छिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, नात जात अमीर गरीब रंग वर्ण पेश भाषा कुछ नहीं होना। सब कृष्ण परमात्मा के दिल में मानव मात्र एक समान, वही भावना अगर आपके हृदय मन तन में आत्मा में आती है, तभी आप प्रणाम कहने सुनने और करने के लायक बनते हो। अगर यही प्रणाम शिष्टाचार के तौर पर भारतीय परंपरा में राष्ट्रीय शिष्टाचार में अगर लागू कर दी जाए, अगर हर एक हमारे में, चाहे वो किसी भी धर्म को हो, किसी भी जात के हो, केवल प्रणाम करने से एक दिल से दूसरे दिल तक अगर पहुंचने वाला जो ये शब्द है, तो मैं सच माने में कहता हूँ ये भारतीय संस्कृति का जो मूल अवधारणा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने वाला एक ही शब्द है। जैसे आप हरिओम बोलते हो, जैसे राम बोलते हो, जैसे कृष्ण बोलते हो, नमस्ते बोलते हो, सलाम अलैकुम बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, आदि शब्दों को व्यवहार में आप लगा देते हो, लेकिन जितना भाव नहीं आता जो भाव प्रणाम में आता है। प्रणाम एक दिल से दूसरे दिल में जोड़ने वाला शब्द है, अन्य कोई नहीं है। दूसरे में क्या बनता है, ये मुस्लिम का शब्द है, ये हिंदू का है, ये क्रिश्चियन का है, सिख का है, जात वहीं पर बढ़ती है। हरिओम में, सलाम वालेकुम में, गुड मॉर्निंग में जात तो बढ़ गई ना। जय जिनेन्द्र, जात बटी धर्म बटा, प्रणाम सभी जाति और धर्म को एकाकार करने वाला, एकत्व करने वाला, समानता का शब्द अगर एक है तो केवल प्रणाम है। प्रणाम की अवधारणा कुछ नहीं। हम 5 ऐसे एपिसोड में प्रणाम किसे कहते हैं, प्रणाम की अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है, छोटे छोटे वीडियो में हम वो बताएंगे। मनन करें और चिंतन करें। अगर गलती है, त्रुटि है तो बताइएगा, प्रयास करें। प्रणाम, सुंदर शांत।